हम जानते हैं कि वह भगवान महादेव ही है जिन्होंने इस ब्रह्मांड को जीवन दिया है और वे ही अपनी शक्ति के बलबूते पर ब्रह्मांड की सारी बातें चलाते हैं। वही हर जीवित प्राणी के जीवन का कारण है। हमें अपना संपूर्ण जीवन महादेव के भक्ति में लगा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के गुणगान से हम अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध कर सकते हैं। उन्हीं के भक्ति में तल्लीन होकर हम जिंदगी का सुख पा सकते हैं। उन्हीं के स्मरण से हम अपने मन को शांति दिला सकते हैं और इसी वजह से हमें हर रोज भोलेनाथ जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को अच्छी तरह से जान पाएं। सृष्टि का हर प्राणी महादेव की शरण में ही हमेशा लीन होता है। वह श्री महाकाल के रुद्रावतार को देखकर हमेशा उनको ही शरण जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर एक बार श्री महादेव की तीसरी आंख खुल जाए तो सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। इसी वजह से उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरी कायनात में जैसे और लग जाती है और उनके ही नमन के लिए आज हम यह लेकर आए हैं। हम तो श्री महादेव के चरणों की धूल समान होते हैं। इसी वजह से हम उनकी किसी भी लीला को कभी समझ नहीं पाते हैं। आज तक जिसने भी श्री महादेव के दरबार में अपना सिर झुकाया है और तहे दिल से जो भी मनोकामना मांगी है, वह आज तक सचमुच में पूरी हो चुकी है और उसका हमारे आसपास में कई सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसी वजह से हर कोई अपने दिल में महादेव के लिए पूरा विश्वास रखता है और उनकी ही पूजा करते हुए भक्ति में लीन होना चाहता है। जब जब कोई उनके लिए दिल में सच्ची श्रद्धा लेकर आता है, श्री महादेव उसकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की सच्ची भक्ति बहुत ज्यादा पसंद होती है और वे उनकी झोली कभी खाली नहीं जाने देते हैं। किस्मतों का हाथ थामना छोड़ दिया है मैंने, अब मेहनत पर भरोसा करना सीख जो लिया है। जब सभी हमें हार मानने के लिए मना रहे होते हैं, तब सपने चुपके से कहते हैं एक कोशिश और सही। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। शिक्षा आपको वो पंख देती है जिससे उड़ान ऐसी हो कि शिक्षित ऊंची से ऊंची मंजिल को पाने को सक्षम हो जाए। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसका होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। बिना लक्ष्य के आदमी उसी और चला जाता है जिस और केवल दुहक ही दिखाई देता है। सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करके ही होगी। लक्ष्य विहीन जीवन तो पूरी तरह दिशाहीन होता है। दिखते नहीं कहीं, लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। एक आपके ख्वाबा का शौक, एक आपकी याद की आदत। आप ही बताओ महादेव, सोकर आपका दीदार करूं या जागकर आपको याद। हमने तो महादेव को ही अपना दोस्त माना है, जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड कई शक्ति समाई हुई है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बे असर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। मझधार में नैया है, बड़ा दूर किनारा है। अब तू ही बता मेरे महाकाल, यहाँ कौन हमारा है। वो बलशाली होते हुए भी हार गए, जिन्हें खुद पर गुमान था वो हारते हारते भी जीत गए, जिस पर तू मेहरबान था। बाबा अपने चरणों से मुझे लगाए रखो, तेरे सिवा इस दिल को और कोई नहीं भाता है। बाबा मेरे मन में बस आपका वास है, क्योंकि आपकी महिमा भक्तों के लिए सबसे खास है। सुकून तेरा दरबार है, तू ही दुखड़ों का पालनहार है। मंजूर है बाबा तेरी हर एक सजा, तू ही हमारी सरकार है।
भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से आपकी शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। उसी के साथ आऊंगी केदारनाथ महादेव, जिसके लिए 16 सोमवार कर बैठी हूँ। मुझे सही और गलत का पता नहीं, लेकिन अगर आप साथ हो तो सब सही है। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रहने को मर्यादा चुने, देने को सम्मान, ठीक करने को आचरण और रखने को अभिमान। तू ही दुनिया मेरी, तू ही है सारा संसार। साथ तेरा चाहिए हमेशा ए मेरे पालनहार। आप ही दिखलाते हो हमेशा सत्य दर्पण। हे महादेव आप पर ही है मेरा जीवन अर्पण। गाते रहेंगे हर हर शंभू का ही गुणगान, क्योंकि शंभू है जग में सबसे महान। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की दौड़। कानों में कुंडल, गले में नाग लपेटे हैं, मेरे महादेव स्वयं में ब्रह्मांड समेटे हैं। जिस इंसान में मोह ना माया है, शिव शंकर को वही इंसान सर्वाधिक भाया है। घर बार छोड़कर लगाकर बैठे हैं तंबू, नाम एक ही रखते हैं मिल जाए श्री शंभू। मेरी एक आह की भी आपको खबर हो जाती है, एक पल के लिए भी नाम हो लूं हर मुश्किल हल हो जाती है। क्या मांगू मैं तुमसे भोले, तुमने सब कुछ बख्शा है, मेरे हिस्से का उसको देना, दाने दाने को डोट जो तरसा है। जहाँ झरने भी शिव के नाम के बहते हैं, जहाँ आकर लोग शांति पाते हैं, उस धाम को केदारनाथ कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उज्जैन के दरबार में डमरू वाला बैठा है। एक दफा तो मांग के देख, दिल खोल के वो देता है। महफिल को महादेव सजाते हैं, आते हैं वो जिनको मेरे महादेव बुलाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं, उनको भी मेरे महादेव सीने से लगाते हैं। हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं कि सर पर हाथ महादेव का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। तू भस्म का श्रृंगार है मेरा पहला और आखिरी प्यार है, सबके लिए तो देव है। तू पर मेरे लिए संसार है। नजर पड़ी महाकाल की मुझ पर तब जाके, ये संसार मिला बड़े ही भाग्यशाली शिव प्रेमी है। हम जो महाकाल का प्यार मिला, चिलम के धुने में हम खोते चले गए। बाबा होश में थे मदहोश होते चले गए। जाने क्या बात है महादेव के नाम में, न चाहते हुए भी उनके होते चले गए। नजर पड़ी महादेव की मुझ पर तब जाकर ये संसार मिला है, बड़े ही भाग्यशाली शिव प्रेमी है। हम जो महाकाल का प्यार मिला है, कोई मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकता है, पर महाकाल की दीवानगी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तमन्ना है मरने से पहले मुझे भी ये मंजर नसीब हो, केदारनाथ की राहों से गुजरती हवा मुझे भी महसूस हो। जीवन के सारे पापों से मुक्ति का मार्ग अपना ले, केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मन अपना बना ले। लोग कहते हैं किसके दम पे उछलता है तू इतना, मैंने भी कह दिया जिनकी चिलम के हुक्के की दम पर चल रही ये दुनिया है, उन्हीं महाकाल के दम पे उछलता ये बंदा है। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। अंधेरों में भी खुला दरवाजा नजर आता है, जो सर महादेव के चरणों में झुक जाता है। महादेव तुमसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं, हम तो महादेव के भक्त हैं, ना हार की फिक्र ना जीत का जिक्र।